नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मामा जी। पूर्व में उषा अपना आंचल लहराने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी। देखते देखते सूर्य सुनहरे गोले के रूप में बादलों से झांकने लगा। ठंडी ठंडी नशीली हवा का झोंका मंजू के गाल सहराने लगा। उसके घंघराले केश गालों पर उड़ने लगे। भाभी की शैतानी सूझी तो ननद के गालों पर अपनी धोती का पल्ला फेरने लगी। मंजू निश्चिंत स्वप्न में तल्लीन थी। उसने देखा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वो अनुराग के घुटनों का सिरहाना बनाए लेटी है। अनुराग उसे रुमाल से उसके गालों पर छाए बालों को समेट रहा है। वो मना कर रही है पर वो मान नहीं रहा। अंततः जोर से चिल्ला पड़ी, अनुराग क्या करते हो? जवाब में भाभी खिलखिला पड़ी और उसने आंखें खोली तो सामने भाभी को पाया। भाभी ने कहा, मंजू रानी, यूं आवाजें दोगी तो बदनाम हो जाओगी। चुपचाप भाभी को बता दो कि ये अनुराग कौन है तुम्हारे। मंजू शर्माने लगी। भाभी ने फिर कहा कि देखो, मेरा सहारा लोगी तो शायद काम बन जाएगा, वरना ईश्वर जाने कि कहाँ पहुंच जाओ। भाभी कहकर मंजू उनसे लिपट गई। तभी बाबूजी ने पुकारा और भाभी उन्हें चाय देने चली आई। मंजू ने सोचा, अनुराग के बारे में भाभी को बता ही दूं, शायद मेरी साध पूरी हो सके। लेकिन अनुराग के चाचा की जिद को भैया कैसे पूरा कर सकेंगे? पिताजी के पास तो बस पेंशन है जो मेरे विवाह के लिए जोड़ी जा रही है, और भैया पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। मैं, शंभू बाबू, बाबूजी, भाभी और पिंटू। अनुराग के चाचा की मांग हम कैसे भर सकते हैं? पूरे 20,000 कोई कहाँ से लाए? सीधे से नहीं करते, बहाने से कर रहे हैं। और अनुराग महाशय कोर्ट मैरिज कर सकते हैं चुपके से भागकर, लेकिन उन पर भी सिविल मैरिज का भूत सवार है। पर मुंह खोल चाचा से कह नहीं सकते, जैसे मुंह में जबान ही ना हो। क्या पता अनुराग को भी चाचा की जायदाद का लालच हो, उनसे अनबन ना चाहता हो, तो मुझे क्यों धोखे से रखा है उसने? क्या वो दिखावा कर रहा है मेरे साथ? चाचा की मर्जी से कभी भी 20,000 का दहेज लेकर ब्याह कर लेगा। ठीक है, फिर मैं भी क्यों उसके लिए सोचती रहूं? जो बाबूजी और भैया करेंगे वही ठीक होगा। मैं व्यर्थ ही उसे सोच समझ कर मरी जाती हूँ। वो संयत हो गई और गृहस्थी के कामों में फंस गई। एक दिन भाभी ने मंजू को एक पत्र दिया और बोले कि तेरे भैया ने ये पत्र दिया है। पर तो इस लड़के के घर वाले तो बड़े सीधे हैं। दान दहेज कुछ भी स्वीकार नहीं, जो देना हो अपनी लड़की को देना। हम लड़की देखने आएंगे, पसंद आने पर थोड़ी सी बाराती लेकर विवाह करके ले जाएंगे। कल ही उन्हें आना है, जरा बाहर चाय दे आओ, सब ठीक हो जाएगा। पत्थर ठीक हो जाएगा, तुम समझती हो कुछ नहीं भाभी। मैं क्यों नहीं समझती? अनुराग, वो जब इतना कमजोर है कि चाचा से मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता, तो इतना डरता है उनसे। मैं तो समझती हूँ उसे भी जायदाद का मोह है। पैसे के पीछे वो तेरा मन भी तोड़ रहा है। प्यार करता तो साफ साफ बातें करे। मैं तो कहती हूँ कि तू उसे भूल ही जा। उसका प्यार सच्चा होता तो हमसे मिलने जरूर आता और अपने चाचा को भी समझाता। यह तो बस कॉलेज का प्यार ही समझो। मंजू जैसे ही टूट गई। वो देखकर पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा? मैं कैसे मना कर पाऊंगी? मना कर दूंगी तो भैया और बाबूजी पर क्या बीतेगी? बिना शादी के क्या मैं रह सकती हूँ? शादी शादी शादी, लड़की की मुसीबत में जान डाल देती है ये शादी। और वो फबक पड़ी। अगले दिन बालेश्वर प्रसाद आए तो मंजू ने बेमन से श्रृंगार किया। बैठक
मैं चाय की ट्रे लेकर पहुंची और नीची नज़रों से चाय का प्याला पकड़कर वापस आ गई। वो बार बार सोच रही थी, क्या अनुराग का चाचा इस भांति नहीं आ सकता था? अनुराग क्या स्वयं अपनी शादी नहीं कर सकता था? बिना मांग की शादी नहीं कर सकता था, बल्कि स्वयं ही बता देता कि चाचा जी 20,000 मांग रहे हैं। भाभी ठीक कहती हैं। लगता है उसे भी पैसों की लालसा जाग उठी है। वो उदास मन पलंग पर पड़ गई। तभी भाभी हंसती हुई आई और मंजू रानी मुबारक हो, शादी तय हो गई, बस अब खुश हो जाओ। उसने सोचा भैया भाभी और बाबूजी से कुछ ना कहेगी, जो भाग्य में होगा वो हो गया। शादी आवश्यक है तो होनी चाहिए। जब अनुराग कुछ भी उसके लिए नहीं कर सकता तो वो भी क्यों सबका जी जलाए। विवाह का दिन आ गया और सभी उत्सुक, बिना दान दहेज के सीधे साधे ढंग से ये कैसी शादी होने वाली है। शाम को बारात आई, ना ढोल ना धमाके ना डफीरी ना ताशे। बस घर के सामने शामियाना लगा जिसमें 10-20 बाराती आए। दरवाजे पर चौकी डाली तो मंजू गुलाबी साड़ी पहने वरमाला लिए आगे बढ़ी। चौकी पर दूल्हा खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाए और आंखें उठाकर देखा तो दंग रह गई। सामने अनुराग खड़ा था। मंजू कुछ क्षण को स्तब्ध रह गई। तभी बालेश्वर प्रसाद आगे आए और बोले, आओ मंजू, तुम्हारा अनुराग है, माला डालो। मैं अनुराग का मामा हूँ और उसके चाचा ने 20,000 की बात उठा रखी थी, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। चाहता तो था कि इसके चाचा की बात कचहरी में पहुंचा दूं, पर छोड़ ही दिया। क्यों कचहरी में बात पहुंचाओगे? लो मैं भी शादी में शामिल होने आ गया। मंजू ने सबके पैर छुए और भाभी और भैया और बाबूजी से आशीर्वाद लेती हुई चाचा जी के घर चली गई। मामा जी ने फिर कहा कि अगर कहो तो बहू बेटे को अपने घर ले जाऊं, शादी तो मैंने कराई दी है। चाचा जी हंसी में डूब गए और ऐसे ही मिल गया उसे अपना अनुराग। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई कहानी के। तब तक ऐसी ही रोज़ बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और प्लीज़ स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया।